हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के दो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। एक हैं जुएल लकड़ा और एक देखेंगे शिबू सोरेन। इसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जुएल लकड़ा का जन्म कहाँ हुआ था। तो जुएल लकड़ा जी का जन्म हुआ था रांची में, और रांची में भी एक जगह का नाम है दोस्तों मुरगू, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो मुरगू गांव में इनका जन्म हुआ, रांची जिला में। अगला प्रश्न है कि जुएल लकड़ा ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था। तो जुएल लकड़ा ने छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया था। इसको वीवीआई करके याद रखिएगा दोस्तों। और ये कब किया था, तो 1915 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इन्होंने देखे तो अपनी ज़िंदगी में प्रतिभाशाली होने के साथ ही इन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। तो इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान देखे तो इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा तो रांची से ही की, लेकिन बाद में उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं। वहां से आते हैं तो इन्होंने गोस्नर कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में काम भी करते हैं। गोस्नर स्कूल था उस समय, तो उसमें अध्यापक के रूप में काम करते हैं। बाद में इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की और साथ में इन्होंने एक फुटबॉल टीम बनाया जिसका यंग छोटा नागपुर के नाम से। बाद में इन्होंने समाज सेवा में इनका रुचि बढ़ती है और समाज सेवा चलते थे इनको राष्ट्रपति पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया करते हैं। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो इनकी ज़िंदगी में और उपलब्धियां हासिल होती है और इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा सीट से निर्वाचित भी होते हैं। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी का दौर रहा। और चलिए जानते हैं इसे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जुएल लकड़ा द्वारा किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि जुएल लकड़ा ने किस नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया था। तो यंग छोटा नागपुर के नाम से इन्होंने हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन किया था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन हैं। इसको वीवीआई करके याद रखिएगा। तो प्रथम पुरस्कार पाने वाले आदिवासी व्यक्ति जो हैं जुएल लकड़ा जी हैं। अगला प्रश्न है कि जुएल लकड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों 1963 ईस्वी में। यहाँ पर गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जुएल लकड़ा की मृत्यु कब हुई। तो जुएल लकड़ा जी की मृत्यु होती है 13 सितंबर 1994 को। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, व्यक्ति हैं शिबू सोरेन, जो झारखंड के दिमोस गुरु के नाम से जाने जाते हैं या गुरु जी के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ था नेमरा रामगढ़ में। नेमरा एक जगह है दोस्तों, इसको गोला भी कहते हैं। तो नेमरा नामक गांव में रामगढ़ जिला में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो शिबू सोरेन जी का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था और इनका नाम उस समय देखें तो शिवचरण लाल माझी था। इनके पिता के नाम अगर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बनते हैं। इनके पिता का नाम सोबरन माझी और माता का नाम सोनामणि था। जो भी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, ये इन्हीं के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है। तो शिबू सोरेन जी का मूल नाम है शिवचरण लाल महतो। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या है। तो शिबू सोरेन के पिता का नाम था सोबरन माझी। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन की माता का क्या नाम है। इसके माता का नाम है सोनामणि। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन की पत्नी का नाम क्या है। तो इनकी पत्नी का नाम है रूपी सोरेन। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा।
अगर देखें दोस्तों तो शिबू सोरेन ने अपनी ज़िंदगी में आंदोलन की शुरुआत होती है और वहीं से इनके ज़िंदगी का लक्ष्य को आगे बढ़ता है। अब इस तरह से उन्होंने आंदोलन को परिणाम देते हुए एक अलग राज्य की मांग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक अलग राज्य की मांग को सबसे पहले उठाने वाले जयपाल सिंह मुंडा थे और उन्हीं के बात को इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने एक चल के 1970 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज की स्थापना करते हैं और 1973 ईस्वी में देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक ना के समय ये उनके सदस्य रहते हैं और इनको महासचिव नियुक्त किया जाता है और विनोद बिहारी महतो जो हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चिन्हित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इनके दौरान भी देखे तो इन लोग ने 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान प्रारंभ किया था। किस लिए किया गया था दोस्तों? तो सरकार को, केंद्र को ध्यान आकर्षित करने के लिए। इससे सरकार को हस्तक्षेप करने पड़ी और बाद में देखें तो इन लोग की गतिविधियाँ चलती रही और 1995 ईस्वी में एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है जिसमें झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन होता है। इसको जैक कहते हैं और इनके अध्यक्ष बनाते जाते हैं शिबू सोरेन जी को। तो इस तरह से देखिए तो इनकी ज़िंदगी में परिणाम आते रहते हैं, एक से एक उपलब्धि। साथ में इन्होंने देखे तो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। तो चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था? तो सोनोत संथाल समाज का इन्होंने गठन किया था 1970 ईस्वी में। इसको भी वीवीआई करके याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन ने किस वर्ष सोनार संथाल समाज की स्थापना की थी? तो 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन निम्न में से किस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे हैं और इनका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1973 ईस्वी में इसका गठन किया गया और इसके महासचिव भी यही बने थे और अध्यक्ष विनोद बिहारी जो थे उनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन ही प्रथम महासचिव बने। अगला प्रश्न है 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया उसके नेतृत्व में? तो इनके नेतृत्व में जो अभियान चला था जंगल काटो अभियान चला था जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करनी पड़ी थी, यानी रुकनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नेता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का गठन किया था? तो आजसू पार्टी का गठन इन्होंने किया था निर्मल महतो के साथ मिल करके। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड स्वायत्त परिषद का जब गठन हुआ 1995 में तो उसके अध्यक्ष शिबू सोरेन जी को ही बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन अभी तक कितने बार झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इनको 3 बार नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उपनाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है? तो शिबू सोरेन को देखें दोस्तों तो गुरुजी भी बोला जाता है और लोग प्यार से दिसुम गुरु भी कहते हैं। यहाँ पर देखें तो दोनों नाम से जाना जाता है, तो उपरोक्त यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। ये थे दोनों व्यक्तियों के चर्चित नाम दोस्तों, ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बचे हुए 2 व्यक्ति बच जाते हैं, उनका नाम है कार्तिक उरांव और अल्बर्ट एक्का। इन दोनों से भी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में हम लोग का एक ख़त्म होगा टॉपिक। साथ में हमारा उड़ान भी कोई ख़त्म होगा दोस्तों। सिर्फ एक पार्ट बचेगा, वो भूमि संबंधी CNT एक्ट और SPT एक्ट से संबंधित कानून, उसको भी बनाएंगे वीडियो। और आप लोग वीडियो जब भी देखते हैं दोस्तों तो आप पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, एक ही नहीं कि 30 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उसको देख लिए, ऐसे मत कीजिएगा। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तब वैसे प्रश्नों को देखिएगा, अन्यथा आप चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।